वर्क वीजा अपॉइंटमेंट। अगर हम आज बात करें कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके वर्क परमिट लाखों में इशू हैं और अपॉइंटमेंट शायद हजारों में भी नहीं है, तो वो है पोलैंड। शायद इसी के लिए मैं अप्रोक्स 3 साल से ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज डोंट अप्लाई पोलैंड वर्क परमिट। और सीजनल और नॉन सीजनल दोनों में से कोई भी अप्लाई मत करो। और नॉन सीजनल तो भाई सोचो भी मत, अगर आप इंडिया या अपनी होम कंट्री में हो, आपको वीजा चाहिए उस कंट्री में जाने के लिए। इस वीडियो पे मैं पूरी बात करने वाला हूँ पोलैंड की कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। पोलैंड का वर्क परमिट आ चुका है तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा, और नहीं आया है, नहीं अप्लाई किया है, सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचो। 400 यूरो में वर्क परमिट, शायद मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 400 यूरो में आपके एजेंट्स आपसे वर्क परमिट की कॉस्ट जो उनको पड़ती है लेते हैं, आप लोग को 2, ढाई, 3, 4, 5 लाख में देते हैं। उन्हें कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता है कि अपॉइंटमेंट मिलती है नहीं मिलती है, वीजा आता है नहीं आता है। अपना पैसा कमाने के लिए, बचाने के लिए आप लोगों के साथ करते हैं। पहले चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी है, अपॉइंटमेंट्स का जो ड्रॉ सबमिशन होता है वो करवाना है, आपसे नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, कुछ पूछना है कर सकते हो। हम ना तो जॉब प्रोवाइड करते हैं, ना ही वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। उससे रिलेटेड प्लीज आप मेरे को मैसेज मत करना। पोलैंड की जो अभी कंडीशन हुई है ना भाई, ऐसा नहीं है कि अभी 2025 से हुई है, ये अप्रॉक्स 2022 के मिड से ही हो गई है। मतलब अपॉइंटमेंट्स मिलना ही मुश्किल हो गई थी। 2.5-3 साल होने वाले हैं, 3 साल अप्रॉक्स हो गए हैं। पोलैंड की यही कंडीशन बनी हुई है। मतलब पोलैंड का वर्क परमिट, आपके वर्क परमिट आ जाएंगे, आप वर्क परमिट चाहे 1 लाख वर्क परमिट ले लो, अपॉइंटमेंट्स उनमें से शायद 20% लोगों को अपॉइंटमेंट मिले टाइम पे। ठीक है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद वो शायद थोड़े बहुत लोगों को मिल जाए, बट टाइम पे शायद 10 से 20% लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है। और उसमें से इंडिया की बात करें तो सक्सेस रेट जो है पोलैंड का, वीजा सक्सेस रेट, वो आई गेस 10% का होगा, आई गेस 10% का, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो आप जाओ वीएफएस के बाहर, पासपोर्ट जो आते हैं उनमें देखो किसके वीजास लगे हैं। दिन में अगर 5 लोग पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं, क्या 5 में से एक का भी वीजा लगा है? एक का भी लगा है तो 20% हुआ। देखोगे क्या सक्सेस रेट है। पोलैंड का अगर आपने वर्क परमिट नहीं अप्लाई किया है तो बहुत ही अच्छा आपका डिसीजन है, आप सोचो भी मत। और मेरे वीडियो बनाने के बाद भी काफी ज्यादा लोग हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे, मतलब रोज के 10-15 लोगों के मैसेज आ जाते हैं कि भाई पोलैंड का हमें वर्क परमिट करना है। पहली बात तो हम ये जॉब या वर्क परमिट करवाते नहीं है। दूसरी बात, इतना मेरे वीडियो बनाने के बाद भी अगर आप लोग पोलैंड के ऊपर ही इतना हो ना कि भाई मुझे पोलैंड का ही करना है, तो फिर क्या फायदा मेरा वीडियो बनाने का। इसीलिए मैंने काफी टाइम के बाद वीडियो बनाई है पोलैंड की, और ये अपडेट देने के लिए बनाई है, ये करंट सिचुएशन बताने के लिए बनाई है कि भाई कंडीशन पहले के बराबर ही है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आई है। 1 से 2% इंप्रूवमेंट आई है। यूएई से थोड़े बहुत वीजा अप्रूव हो रहे हैं। एजेंट्स का भी ये नहीं बताएगा कि मैंने 100 वर्क परमिट निकाले थे और 100 में से 2 वीजा लगे हैं। एजेंट बोलेगा जी हम वर्क परमिट अप्लाई कर लो, अप्लाई करोगे तभी तो कुछ होगा, मतलब ट्राई करोगे तभी तो कुछ होगा। एजेंट का तो यही हमेशा कहना होता है। मैं भी एजेंट बन जाऊंगा, मैं भी ये बोलूंगा, सिंपल सी बात है। तो एजेंट तो ये बोलेगा आप लोगों को। अब 100 वर्क परमिट आए, 2 वीजा आए, उसने 2 वीजा दिखाए, उसको देख के 200 लोग और आ गए। उन 200 लोगों में से 2-4 के वीजा आए, उसने वो वीजा दिखाए, उसको देख के फिर 50-100-150 लोग आ गए। तो उसका काम तो वही से चल रहा है। उसने ये नहीं दिखाया कि भाई 98 लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली, या 98 लोगों में से कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिली तो उनका रिजेक्शन आ गया। ये सिर्फ 100 ही बंदों के हमने अप्लाई करे थे, 100 बंदों के वर्क परमिट आए थे, उसमें से 2 के वीजा आए। ये तो उसने नहीं बताया, और ना ही कोई आप लोग को बताता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं भी होऊंगा तो मैं भी शायद नहीं बताऊंगा। बिकॉज जब आप एजेंट बनते हो, आप ऑफिस खोलते हो, उसके एक्सपेंसेस, स्टाफ के एक्सपेंसेस, आपके मंथली एक्सपेंसेस, उसको कवर करना है, पूरा ओवरऑल चीजें देखनी पड़ती हैं। और फिर जब बंदा इस चीज में जाता है, फिर वो झूठ भी बोलता है, तो एजेंट आपको नहीं बताएगा। ये चीज आपको समझनी है। अब जिनका वर्क परमिट आ चुका है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है? अपॉइंटमेंट बुक करने का एकमात्र तरीका है, कोई एजेंट नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एम्बेसी में सेटिंग नहीं। नेपाली भाई भाई सुन लो, नेपाल में बहुत ज्यादा सेटिंग वेटिंग का खेल चलता है, कुछ नहीं होता है। ड्रॉ सबमिशन करो, एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने 4 तारीख को फाइल सबमिशन कर प्रिपरेशन करी है पोलैंड की, उनको तो मिल गया, उनको सीजनल वर्क परमिट था तब भी उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। ठीक है, तो तरीका वही है। अब उसमें से कोई उनसे 1 लाख रुपए लेता, बोलता कि हम तुम्हारा सेटिंग से निकाल देंगे, और ड्रॉ सबमिशन करता, उसको मिल जाती है अपॉइंटमेंट, तो सेटिंग कर लो भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ड्रॉ सबमिशन करो, मैंने वीडियो बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे भी सबमिशन, एजेंट्स को पैसे मत दो। यूएई में, कुवैत में 250-300 दिरहम, सऊदी अरेबिया, यूएई में 300 रियाल दिरहम्स लेते हैं ड्रॉ सबमिशन करने के। ठीक है, 500-700 तक भी लेते हैं ड्रॉ सबमिशन करने के। कुवैत में बात है, मेरे को 10-12 दिनार ड्रॉ सबमिशन के करने के लेते हैं। तो भाई इन चीजों से बचो। मैंने वीडियो बनाई हुई है, कैसे कर सकते हो करो। लास्ट ऑप्शन, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर कोई मेरे को ये बोलेगा कि भाई
तुम भी तो ये कर रहे हो। मैं दिखा सकता हूँ, मैं 50 में मना करता हूँ, जो मेरे को मैसेज करता है कि भाई मुझे आपसे कराना है, मैं उसे 50 में मना करता हूँ, भाई मैं नहीं करता हूँ, आप खुद करो, मैंने वीडियो बनाई है, इसको फॉलो करो। इवन 2 3 4 केसेस मुझे अभी भी याद है जिनको मैंने पूरी वीडियो ही सेंड कर दी थी, जो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी उस टाइम पे कि भाई ये लो वीडियो देखो, फॉलो करो। स्टिल आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है कि भाई हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ये है कि भाई किसी दूसरे को पैसा देने से अच्छा फिर आप हमसे कराओ, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देखो, फॉलो करो और ड्रॉ सबमिशन खुद करो। अपॉइंटमेंट नहीं, ड्रॉ सबमिशन एक प्रोसेस है, ना कि अपॉइंटमेंट मिलने का तरीका है। तरीका भी कह सकते हो, बट उसे ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वो एक प्रोसेस है। आपने प्रोसेस किया, एम्बेसी के पास आपकी डिटेल्स पहुंच गई, आपका वर्क परमिट अप्लाई हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, और वर्क परमिट वेरीफाई होने के बाद में मेल्स वगैरह आपकी आ गई हैं। फिर आपके मेल आना स्टार्ट हो जाएंगी ये कि आपका ड्रॉ निकला है नहीं निकला है, 1 महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल, जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, मतलब जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तब आप सबमिशन कर सकते हैं। वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटीड नहीं है, किसी भी कंट्री का गारंटीड नहीं होता, बट पोलैंड का तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर पोलैंड का होना तो भाई मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, 400 यूरो में तो मुझे मिल रहा है, मैं सिंपली कह रहा हूँ। साल का मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं 1000 बंदों का, साल में अगर मैं 100 बंदों का भी अप्लाई करता हूँ, और मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोग तो कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आप स्कैम प्रूव भी नहीं कर पाओगे किसी को, एजेंट को, और आप लोगों से 2 2 ढाई ढाई करोड़ रुपए साल का कमा लेते हैं वो। तो इस चीज़ों का आपको समझना है भाई, मुझे नहीं समझना है, मैं कौन सा उनको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझो। आ चुका है वर्क परमिट, कैसे वेरीफाई करना है वही तरीका है, ठीक है। देखने से फॉर्मेट सेम होता है। कई एजेंट्स आज के टाइम पे जो बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं उनको तो उनसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो पोलैंड का वर्क परमिट भी कॉपी कर रहा है ना, या एडिट करके बना रहा है, फिर वो समझो कि, क्योंकि पोलैंड का वर्क परमिट लेना इतना आसान है, क्योंकि उसमें वीज़ाज तो आते नहीं है, अपॉइंटमेंट तो मिलती नहीं है, इसके लिए मैं चीज़ बोल रहा हूँ। तो आई होप चीज़ें आप समझोगे, समझे हो। चैनल को फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कुछ भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो, पूछो कैसे डॉ सबमिशन करना है, मैं आपको बताता हूँ। वर्क परमिट बिल्कुल मत करो, सीजनल नॉन सीजनल बिल्कुल अप्लाई मत करो। सीजनल किसके लिए है? सीजनल उसके लिए है जो ऑलरेडी यूरोप में है, तब आपके लिए सीजनल है, या ऑलरेडी आप यूरोप में हो तो आपके लिए पोलैंड का है। आपको वीज़ा नहीं चाहिए ना, बिकॉज पोलैंड का एंट्री लेने के लिए। बोसा माल्टा में, क्रोशिया में, स्लोवाकिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती, कंपनीज निकाल देती हैं काम से। काम नहीं पसंद आता तो एजेंट तो भेज देगा अपने पैसे के लिए, आप भी चले जाओगे जी कोई बात है हमें कैसे भी भेज दो, फिर जब आप पे काम से निकालेगा फिर आप जाओगे ऐसी कंट्रीज में। तो अगर आपका जाता है पोलैंड में, वर्क परमिट आ जाता है, तो माइट भी आपका पोलैंड में अप्लाई हो जाए वर्क परमिट, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन वहां पे रहता है, बट कुछ केसेस में अभी ये भी नहीं हो रहा पोलैंड का, बिकॉज ये हकीकत नहीं बताएगी पोलैंड की कि जब वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन का, लोग कहाँ गए हैं रशिया के, लोग कहाँ गए हैं यूक्रेन के, 30 40% पोलैंड जैसी कंट्रीज में गए हैं। फिनलैंड तो बड़ी कंट्रीज है, फिनलैंड में शायद ना गए हों, कहाँ गए? पोलैंड में गए हैं। और ये रिकॉर्ड आप जो पोलैंड विजिट करोगे ना जाके, वहाँ पे आपको रशियंस यूक्रेनियंस दिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ें थी। अब वो वहाँ पे खाली तो नहीं बैठेंगे, तो उनको भी काम चाहिए, काम बहुत है पोलैंड में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो ऑब्वियसली भाई वहाँ पे ज़रूरत थोड़ी सी कम हो गई, बट दिखाई नहीं जाती। आज के टाइम पे इंडिया से अच्छा सक्सेस रेट नेपाली का है। अगर आप रोमानिया का, बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, 10 इंडियन है 10 नेपाली हैं, तो एक वीज़ा नेपाली का ज़्यादा लगेगा इंडियन से। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, माइट भी नेपाली हार्ड वर्किंग होते हैं, लीगल माइग्रेशन नहीं करते हैं, काम ज्वाइन करते हैं। इंडियंस आज पहुँचे हैं बुल्गारिया, रोमानिया, कहीं भी, अगले दिन जर्मन चलो, फ्रांस चलो, पुर्तगाल चलो, मेरा यहाँ पे दोस्त है, मेरा वहाँ पे वो है, इसके लिए। या फिर नेपाली 16 16 घंटे मैंने देखा लोगों को काम करते हुए, मेरे कुछ नोन हैं जो वर्क परमिट का भी काम कराते थे और 16 16 घंटा काम करते थे। और इंडियंस तो अगर वर्क परमिट कराने वाला काम करने लग गए वहाँ पे बैठ के, तो वो 8 घंटे के शिफ्ट में उनके हो जाता है, बहुत हो गया भाई। कुछ चीज़ें हैं जो बनाती हैं उनको बेटर। वो इंडिया की बात करें चाहे हम नेपाल की बात करें, इंडिया में भी कुछ ऐसे जहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है, नेपालियों की बात होती है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, कुछ भी क्वेरी है कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप में करो, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, 100% रिप्लाई आपको आएगा। अगर वो वैलिड है, वर्क परमिट है, जॉब, उसके लिए तो मैं मैसेज कर सीन करके छोड़ दूंगा। कुछ भी मैसेज है मैसेज करो, साथ में भाई जो आपकी क्वेरी है वो भी टाइप करो, ठीक है। ये नहीं आप आज हाई कर रहे हो, फिर एक दिन बाद हेलो कर रहे हो, फिर उसके बाद में कैसे हो, फिर ये सारी चीज़ें एक साथ में करो, ताकि मैं भी बताऊँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत मैसेजेस आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आगे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।